वृषभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय बाबा खाटू श्याम, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से और भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हड़कंप मच गया। अब अस्पताल से शमशान की सफर शुरू होगी। देखिए, यह घटना तुम्हें सुनते ही बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के ग्रह गोचर को अध्ययन करने की पश्चात जो हमें खबर मिला है वह तुम्हें चौंकाने वाली खबर मिला है। हां दोस्तों, यह बातें बताना हमारा फर्ज बनता है। भले आपको यह बात सुनकर बुरा लगा होगा, लेकिन भविष्य में यही खबर तुम्हें मुसीबत से बचाए रखेंगे। हां दोस्तों, कई प्रकार की घटनाएं अगले 3 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। एक प्रकार से यह आपके लिए और आपकी पूरे परिवार की जिंदगी को छीन लेने वाली घटनाएं होगी। कहते हैं कि जब हमारे घर में कोई बड़ी घटनाएं होने वाला होता है तो यह हमें पहले कहकर नहीं आते हैं, और आने वाले अगले 3 दिनों के समय अंतराल में अचानक परिवार में किसी सतीश के साथ यह घटना हो सकते हैं। हां दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि अब जो भी परेशानी आपके जीवन में है वह परेशानी एक नया मोड़ लेने वाला है। जो परेशानी है वह परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाला है। मनकर चलिए, अगर आप स्वास्थ्यिक रूप से कमजोर है, अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, तो हो सकता है अस्पताल से तुम्हें शमशान की भी यात्राएं पर जाना पड़ जाए। यह खबर तुम्हें बड़ा ही झटका दिया होगा, लेकिन वास्तव में यह घटना तुम्हारी स्थिति को मजबूत कर देगी, तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगी। तुम्हें मजबूत करने के लिए यह घटना हो रही है। हमने देखा है कि आपसे अंदर ही अंदर बहुत लोग गद्दारी कर रहे हैं, बहुत लोग अंदर से ही तुम्हारी खुशी को छीन रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह घटना उसके लिए निर्मित हुआ है जो आज तक धोखे से किसी की खुशी छीन रहे हैं। आज तक जो अंदर से एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है, आज इस घटना के शिकार वह और उसके पूरे परिवार होंगे। हां दोस्तों, तुम्हें बस में जो जानकारी देंगे वह तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी संकट है, और आप चाहते हैं कि वह संकट से हमें मुक्ति मिल जाए, पर हमारी कर में धन दौलत की वर्षा हो जाए, तो सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय संकट मोचन हनुमान जी सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जरूर लगा दीजिएगा। कहते हैं कि जो माता लक्ष्मी का अर्जी सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से लगते हैं तो उसकी माता रानी की खूब आशीर्वाद बरसती है और माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो आप सभी लोग माता रानी के साथ भगवान संकट मोचन का भी जयकारा लगा दें, क्योंकि इस समय संकट मोचन हनुमान जी भी तुम्हारे संकट को आपसे दूर रखें। अभी तक आपने भगवान संकट मोचन के लिए क्या क्या किया, पर माता रानी के लिए भी क्या किया, हम इतना ही जानते हैं कि अभी तक आप कुछ नहीं किए हैं। तो इस बार आप अपने हाथों से माता रानी का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत से ऐसी सटीक जानकारी लेकर आते हैं। हमने आपसे कभी भी कोई पैसा नहीं मांगा, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। हम केवल और केवल आपका प्यार चाहते हैं, और बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार हम पर लौट आते रहे। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपकी जीवन में जो परेशानी आ रही है, आपके जीवन में जो दुख जो मुसीबतें आ रही हैं, उसका कारण तुम्हें अभी तक कोई नहीं बताया है। हां दोस्तों, मुझे यकीन है कि तुमने अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी को देखते आ रहे हैं, और अभी भी आपके जीवन में कई परेशानियां चल रही हैं जो आपको जकड़ रखी है। और कहीं कहीं परेशानी तो ऐसी है जो कई सालों से आपके जीवन में अस्थायी हो चुकी है, और तुमने कई सारे उपाय कर ली, कई ज्योतिष से सलाह लेकर अपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपके जीवन से वह परेशानियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं, और तुम्हें एहसास हो रहा है कि भगवान ही हमसे नफरत कर रहे हैं। भगवान ही हमें ऐसी स्थिति में देखना चाहते हैं
भगवान मेरी दुखों से थोड़ा भी पिघलता नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी इंसानों को परेशानी एवं कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। भगवान हर किसी को बराबर खुशियां देते हैं। लेकिन क्यों आपके साथ ऐसी परिस्थितियों क्यों बहुत दिनों से बनी हुई है? तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है गुरुजी। आज आपको सही वक्त पर सही जानकारी देने के लिए आ चुके हैं। आपको बताएंगे कि आखिर तुम खुद गलतियों के कारण अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं, या फिर कोई आपके जीवन में ऐसा है जो आपकी दुखों की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। मुझे तो एहसास हो रहा है कि तुम जो परेशानी से अभी जूझ रहे हैं, जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, या आपके भाग्य में नहीं है और इसका आप काबिल भी नहीं है। आप तो हमेशा एक दूसरे को मदद किया, यहां तक कि जैसे अपने माता पिता के साथ अन्य सभी लोगों के साथ अभी तक मदद कर रहे हैं। आपके अंदर किसी के प्रति पाप नहीं है। आप हर किसी को एक नजरों से देखते हैं। लेकिन इतना अत्याचार आखिर कौन हमारे साथ कर रहे हैं? आप तो कुछ ऐसे लोगों को भी अपने मानते हैं जो सच में दिखाव में अपने रिश्तों की तरह होते हैं, लेकिन असल में वही लोग आज तक की आपकी दुखों की सबसे बड़ी वजह है। एक ऐसे व्यक्ति जो आज तक आपकी हर परेशानी के कारण बन रहे हैं, हर कमजोरी की कारण बन रहे हैं। यह एक व्यक्ति आपके घर में अपनों के पीछे छुपा हुआ सबसे बड़ा गद्दार हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। यह एक व्यक्ति, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह एक व्यक्ति कौन है जो आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। आखिरकार यह व्यक्ति कौन है जो आपको खुशी खुशी जीवन नहीं जीने दे रहा है, जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, जो आपकी हर खुशियों से इतना जलता है। कई बार यह व्यक्ति ने आपकी जिंदगी खत्म करने तक के बारे में सोच लिया है। लेकिन दोस्तों, आप धन्य हो, आप एक बहुत नसीब वाले इंसान हो कि आपके ऊपर एक देवी की कृपा बरस रही है। हाँ दोस्तों, आपके ऊपर इस एक देवी का आशीर्वाद बना हुआ है, और इस देवी के कारण ही आप जीवन में बार बार बच रहे हैं। दुश्मन की षड्यंत्र से, दुश्मन के बिछाए हुए जिल से आप बच रहे हैं। कई बार आपकी स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है, जिम आपको यह एहसास हो रहा था कि अब हम नहीं बचने वाले हैं। लेकिन कई बार अस्पतालों से आप ठीक होकर आए हैं। कई बार आपकी अंतिम सांस निकल रही होती है, लेकिन ऐसी स्थिति से आप बच्चे हैं। और यही एक देवी ऐसे वक्त में आपको रक्षा कर रहे होते हैं, जो कि कई बार आप मुसीबत में बच्चे हैं, कई बड़ी संकट से बचे हैं, कई बार आप मरते मरते बचे हैं। अगर यह देवी की कृपा आपके ऊपर अब तक नहीं होती, तो दोस्तों यह दुश्मन तो आपको कभी बर्बाद कर दिया होता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दुश्मन का नाम बताऊंगा, और वह आपके साथ किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से आखिरकार अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में संकट आ रहा है। आखिरकार वह गलती कौन सी है? वह सारी सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं, और मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्तों, जब आपके पास कोई ना हो, तब बिल्कुल अकेले में इस वीडियो को देखना, क्योंकि यदि गलती आपकी किसी दुश्मन ने या आपकी किसी अपनों ने इस बात को सुन लिया, तो वह आपकी सारी सच्चाई जान जाएगा। फिर वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कान खोलकर ध्यान से सुन लेना। मैं ऐसी बात बता रहा हूं जो दुनिया ने अब से हमेशा आपसे छपाती आ रही है, और यह बात सुनकर आंसू निकलने लगेंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर, तो बेटा देर मत करो। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर दो, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान, किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, और इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। इसलिए बेटा, मेरी इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यह जो आने वाला अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी में रहने वाला है, यह 24 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं है दोस्तों। पहले भी आप अपने हाथों में आए कई सारे मौके गवा चुके हों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपकी किस्मत खराब है या फिर आपकी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। हां, हम जानते हैं पिछले
कई सालों से आप इस बात को पकड़कर बैठ गए हो, यदि आपके साथ कुछ भी बुरा होता तो आप हमेशा यही कहते हो कि मेरा तो भाग्य बिल्कुल खराब है, मेरी तो किस्मत बिल्कुल खराब है, मुझे बाकी का साथ है नहीं मिलता, और इसी कारण मेरे जीवन में बार बार इतने दुख आते रहते हैं, बार बार इतनी परेशानी आती रहती है। आप हमेशा बार बार अपने भाग्य और अपनी किस्मत को दोस्त देते रहते हो। तो बेटा, आपको जीवन में कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। या बात आज समझ लेना कि आने वाला अगले 24 घंटे में आपको अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। आपके भाग्य में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कमी है तो दोस्तों केवल आपके जीवन में अच्छे लोगों की। जी हां दोस्तों, केवल गलत लोगों के कारण आपके जीवन में बुरा दौर चल रहा है। जी हां दोस्तों, आपके आसपास रहने वाले लोग आपके खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र बना रहे हैं। आपके आसपास रहने वाले लोग आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते रहते हैं। आपके पास पड़ोसी जो बेवजह आपको तकलीफ देते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई भी बिना किसी वजह के आपके घर में आते जाते हैं और आपके घर की जो बातें होती हैं उसे पता लगाने लगते हैं। और दोस्तों, आपकी यही चीज आपके घर की सारी खुशियों का सत्यानाश कर रही है। आने वाले अगले 24 घंटे में आप इस बात को समझ लेना कि आपको एक से बढ़कर एक मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको उन मौकों को सही से अपनाना होगा। दोस्तों, दोनों हाथों से उन अवसरों को स्वीकार करना होगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस समय में दोस्तों आपको सही से सदुपयोग करना होगा। जी हां दोस्तों, यदि आप समय का सम्मान करोगे तो समय आपका सम्मान करेगा। देखिए, अलसी को त्याग कर जो मौके मिल रही है, आपको उन मौकों को स्वीकार करना होगा। देखिए दोस्तों, जीवन में सुख और दुख हर किसी के आता है। कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन जो व्यक्ति रुक जाता है या डर कर बैठ जाता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके जीवन में जो भी अच्छा और बड़ा दोनों समय आएंगे, आप परेशान मत होना, आप चिंता मत करिए। अच्छा समय आएगा तो इसका लाभ उठा लीजिए, और यदि समय बड़ा आ रहा है तो सही समय का इंतजार करिए। देखिए, आपकी एक आदत सबसे अच्छी यही है, और वह आदत क्या है कि आप हमेशा आगे रहकर किसी को दुख नहीं देते, लेकिन आप हो लोगों के लिए बहुत ज्यादा रुक जाते हो। आप लोगों की चिंता बहुत ज्यादा करते हो। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपको लोगों की ज्यादा चिंता होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, वह आगे कैसे निकल रहे हैं। इन बातों को छोड़कर दोस्तों, आप जितना खुद पर ध्यान दोगे, अपने भविष्य पर ध्यान दोगे, आपको आगे चलकर उतना ज्यादा लाभ मिलने लगेंगे। इसलिए जितना हो सके आने वाले अगले 24 घंटे में आपको अपने काम पर फोकस करना है। बेवजह की बातों से जितनी आप दूरियां बनाकर चलोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप बहुत समय से कोई व्यापारी या कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो यह समय निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको बहुत अच्छे परिणाम हासिल करवा सकता है। लेकिन दोस्तों, अपने मन को सकारात्मक रखना होगा। अपने मन में से आपको नकारात्मकता विचार जो है, नेगेटिव जो विचार आपके अंदर है, वह विचार को बाहर निकलना होगा। क्या बातें मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या बहुत कमजोर हूं, या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार की नकारात्मक विचार आपको अपने मन से निकालने होंगे। तब जाकर दोस्तों आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकोगे। तब जाकर आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, तुम सोचते हो कि जिंदगी आपके साथ अन्याय कर रही है, पर आलस में दोस्तों अपने भाग्य का जो चीज है वह अपने स्वयं रखा है। हर चीज होता है दोस्तों कर्मों का। आप जैसा कर्म करोगे दोस्तों, वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपने सुना ही होगा कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल निकाल कर आता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको यह बात समझनी होगी कि आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा है। जीवन में हर कुछ
आपकी कम ही तय करेंगे। आपको कैसा परिणाम मिलेंगे यह भी कम ही आपके तय करेंगे। इसलिए दोस्तों, तुम्हारी जीत, तुम्हारा गुस्सा ही आपकी खुशियों का नाश कर रही है। हम जानते हैं कभी कभी आप गुस्सा करते हैं और इस वजह से आप खुद नुकसान कर रहे हैं, अपनी खुशियों को नाश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और एक बात समझ लेना कि मंगल आपके सर पर बैठा है। गुस्सा, अहंकार आपके जीवन में इन दिनों में आता रहेगा, लेकिन आपको उन चीजों पर कंट्रोल करना होगा। आपको उन चीजों पर रोक लगानी होगी, उन चीजों को समझना होगा। क्योंकि यदि गुस्से में आपने कोई गलत फैसला ले लिया, गुस्से में आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, तो दोस्तों आपकी बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको गुस्से में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। शांत दिमाग से आप जितना सोच समझकर काम करोगे, आपका काम उतना ही अच्छा रहेगा। शांत मन से काम करेगा तो आने वाले समय में दोस्तों आपको उनमें लाभ जरूर मिलेगा और कोई काम गड़बड़ भी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, आपके लिए यही है कि आप गुस्से में और जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। घरों की चाल तुम्हारे जीवन में कई सारी उलझन लेकर इन 24 घंटे के अंदर आएगी, जिनसे बचने की राह आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्योंकि शनि आपके साथ में भाव में बैठकर तुम्हारा कामों का हिसाब मांगेगा। और अगर आपने पिछले साल में किसी को झूठ बोला या किसी के साथ धोखा किया, तो दोस्तों अब उन्हें उसका भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने अहंकार को अलग रखकर तुम्हें समझदारी से निर्णय लेना होगा। ये मत सोचिए कि मैं कोई बड़ा काम करूंगा या मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें यदि आप सोचोगे, इस तरह के विचार यदि आप अपने मन में रखोगे, तो आप जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने अहंकार का त्याग कर अपने जीवन में जो पूरी चीज है उसका आपके त्याग कर आपको जीवन में अच्छी बातों की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हारे जीवन में दोस्तों इन 24 घंटे में कई सारे मोड़ आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटे में जो आपके मन को अच्छा लगेगा, आपको उसे स्वीकार कर लेना है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इन 24 घंटे में आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। जी हां दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती आ रही हैं, बहुत दिनों से चलती आ रही है, बहुत सारे नकारात्मक विचार यदि आपके मन में आ रहे हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा भर चुकी हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती, घर में पैसा नहीं टिकता, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिलते, परिणाम मिलते हैं तो आप उन परिणाम से खुश नहीं हो, तो आपके दोस्तों अपने घर में सुख शांति लाने के लिए और रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाने चाहिए। इसे दोस्तों आपके घर की जो अशांति है, आपके घर में जो नकारात्मक सत्य प्रवेश कर चुकी है, उन सभी नकारात्मक शक्तियां अंत हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति सुख समृद्धि सदैव के लिए बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, ध्यान से मेरी बातें समझ लेना। देखिए, पिछले समय को याद करना आज से ही आप छोड़ दीजिए। आपकी आदत है कि पिछले समय अंतराल में अगर कोई आपसे गलती हो चुकी है या फिर कोई आप गलत कार्य कर चुके हैं, तो आप उन चीजों को लेकर बेवजह परेशान रहते हैं, आपका मन बेचैन रहता है। पिछले समय में जो होना था वह हो गया, अच्छा होना था हो गया, बड़ा होना था हो गया, लेकिन आने वाले समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तुम यह आने वाले अच्छे समय को भी पिछले समय की गलतियों को सोच सोच करके खराब ना कर दें, क्योंकि यह अच्छे समय में आप इस वर्तमान में क्या अच्छा होगा यह करने की सोच और पिछले समय में जो हुआ उसको भूल जाइए। अब आपको अपने जीवन में नई नई खुशियां देखने को मिलेगी। अब आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आ रहा है। इसलिए इन समय में आपको जो अवसर मिले, इस समय में आपको जो मौके मिले, उन मौकों को, उन अवसरों को आप हाथों से जाने मत दीजिएगा, वरना दोबारा दोस्तों आपको ऐसे अवसर और ऐसे मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कोई नहीं जानता है। इसलिए सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि यही समय आपके लिए सही समय है। ये जो समय है, ये समय आपके लिए सबसे अच्छे समय है और इस समय में आप जो भी काम करोगे उसमें आपको निश्चित रूप से दोस्तों बहुत परिणाम अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। आपको
अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। आपको अपनी मेहनत का सही फल मिलने लगेगा। इसलिए इधर उधर की बातों पर ना ध्यान देकर आपको आने वाले समय में मेहनत करने पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में जो घटना होने वाली है वह दोस्तों आपको हिलाकर रख देगी। बेटा, यह बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो। आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जो भी काम करते हैं वह की जान लगाकर करते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो सच निष्ठा के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। देखिए, आप लोग उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हो। आप ऐसा सोचते हो कि यह तो मेरे परिवार का व्यक्ति है, यह मेरा रिश्तेदार है, यह मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को समझेगा। मैं यदि इस व्यक्ति से कोई बात करूंगा तो यह मेरी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। आप सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करके, भरोसा करके आप उसे अपने मन की सारी बातें बता देती हो। लेकिन दोस्तों, अंत में क्या होता है? आपके साथ केवल और केवल धोखा होता है। आप जिसे अपना मानकर अपनी हर खुशियों के बारे में बताते हैं, अपने मानते हैं, अपना समझकर जिसे आप अपनी हर अंदर की बातें शेयर करते हैं, वह व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चले जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटे शनिदेव ने आपका नाम का पर्चा बना दिया है। और देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप बहुत उम्मीदें लगते हैं अपनों से, लेकिन वही लोग दोस्तों आपको धोखा देने पर उतर जाते हैं। लेकिन अब आपका पर्चा बना चुका है और उनमें यह बात सामने आ चुकी है कि अब दोस्तों, आपकी जो भी दुश्मन है जो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं, उन सभी दुश्मनों का अब सर्वनाश होकर रहेगा। आपके सभी दुश्मन दोस्तों अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो अच्छे कर्म थे वह अब आपका साथ देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको मेरी 3 बातें मानना पड़ेगी। मेरे 3 बातों को लिख कर रख लो, क्योंकि देखिए दोस्तों, मनुष्य गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में आपके जीवन में कई सारी गलतियां हो जाती थी, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, बस गलतियां आप पर कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वह बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, इन 24 घंटे में आपके दुश्मन को अपने जीवन की सारी बातें पता नहीं लगने देना है। आप क्या करते हैं? आप हर किसी को अपना मन कर, हर किसी को अपना समझ कर उसे अपने जीवन की हर एक रहस्य के बारे में बता देते हैं, उसे अपने जीवन की हर एक बातें बता देते हैं और वह किसी तरह से हमारी कमजोरी को समझ जाता है और फिर आपको बहुत बड़ा धोखा देता है। इसलिए दोस्तों, मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आपको दुश्मनों से अपनी गुप्त बातें छुपा कर रखना है। हर किसी को अपने जीवन का रहस्य, अपने जीवन की सच्चाई का पता मत चलने देना, वरना दोस्तों आपके साथ ऐसी घटना घटी कि जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, इनमें आपका दुश्मन आपके रहस्य पता लगाने की बहुत कोशिश करेगा। दुश्मन बस यही इंतजार करेगा कि कैसे भी आपके जीवन के कुछ रहस्य, आपके जीवन की कुछ सच्चाई को पता कर सकूं, ताकि आपको समय आने पर वह बस धोखा दे। इसलिए आप अपनी बातों को जितनी गुप्त रखेंगे, जितना छुपा कर रखेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। देखिए, आलस्य के चलते पहले भी आपके कई सारे काम बिगड़ चुके थे। आपने कई बार यह सोचा कि अरे ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम को थोड़ी देर से करूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा है। तरह तरह की बातें सोचकर आपने अपने हाथ आए एक से बढ़कर एक अवसर को गवा दिया। और दोस्तों, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, ऐसी भूल जिसे आप चाह कर भी कभी सुधर नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपको जितना हो सके
आपने आलस्य त्याग करना होगा। इधर उधर की बातों से पीछा छुड़वाकर आपके दोस्तों मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। देखिए, जिंदगी आपको आज जो मौका दे रही है वह बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। आज आपको जो अवसर मिल रहा है, ऐसा अवसर आपको दोबारा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी मौका आपको आज मिले, दोनों हाथों से ऐसे मौकों को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना दोस्तों बाद में आपको केवल और केवल पछताना पड़ सकता है। देखिए, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में भगवान आपको अपना आशीर्वाद दे रहे, परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। तो आप यह बात ध्यान रखिए कि जो भी अवसर आपको मिले, जो भी मौके आपको मिले, आप उसे हाथों से जाने मत दीजिएगा। दोस्तों, इन 24 घंटे में आपके आसपास रहने वाले लोग, कई सारे लोग आपकी योजनाएं जानना चाहेंगे, आपकी बातों को समझाना चाहेंगे और फिर समय आने पर आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन आपके यहां पर चतुर्थ रहना है। आपको अपनी योजनाएं किसी के समक्ष जाहिर नहीं करना है। कोई भी आपके सामने कितनी ही मीठी बातें क्यों न कर रहे हो और आपकी बातों को निकलवाना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना कि जो अक्सर हमारे अंदर की बातों को जानना चाहते हैं, हमारी जो योजनाएं के बारे में अक्सर जानना चाहते हैं, वह हमारे लिए एक अच्छी इंसान नहीं हो सकता। तो ऐसे इंसान को एक आप दुश्मन मानकर उसे अपनी योजनाओं को शेयर ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना दोस्तों, जिंदगी में आप बार बार ठोकर खाते रहोगे।